नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे, जी जान से आप तैयारी अपनी कर रहे होंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में ला पाए, क्योंकि 1 नवंबर में एग्ज़ाम होगा और लगभग पूरा 1 महीना आपके पास है। और तैयारी की अगर बात की जाए तो 30 दिन में जो है वो इस एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, अगर आप मन लगाकर पढ़ें, बिल्कुल फोकस स्टडी करें, तो अच्छे से आप 1 महीने में जो है तैयारी अपनी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पहले से ही वो पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में हैं, नोट्स भी हैं, बुक्स भी हैं। बस उन्हें क्या करना है, इस 1 महीने में वो सब चीज़ अपनी रिवाइज करनी है। तो अगर एक फोकस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी की जाए तो 1 महीना जो है वो सफिशेंट है बिल्कुल आप अपनी तैयारी के लिए। क्योंकि बहुत बड़ा इसका सिलेबस नहीं है अगर देखा जाए तो। रीजनिंग है, जो रीजनिंग है वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, कितनी आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चंस उसमें रिपीट होते हैं, कोई नई चीज़ उसमें नहीं आती है, पुराना जो पैटर्न है वही चला आता है। इसके बाद बात आती है अगर जीएस की, तो जीएस में जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कोई लिमिटेड एक दायरा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर्स के, यूपी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो वहाँ पर भी अगर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे तो अच्छा उसमें स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कंप्यूटर साइंस की, तो आप सभी लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, सभी आपको कंप्यूटर की अच्छे से जानकारी है। बस यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है कि आपके दिमाग में जो टॉपिक है वो कितने दिन पहले आपने रिवाइज किया है, वो मतलब आपके एक तरह से कह सकते हैं कि माइंड की रैम मेमोरी में वो है या नहीं, मतलब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसमें अगर वो चीज़ें हैं तो जल्दी से वो फिर क्लिक कर जाती हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। वैसे तो डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक ना एक कोई टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं, जिससे आपका वो रिवाइज हो जाए और जो भी थोड़ा बहुत डाउट है अगर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम पहले ये रियल वर्ल्ड में जान लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या इसका मीनिंग है और क्या इसका एडवांटेज है कि इसको यूज़ करने से हमें किस तरह से हम अपने टाइम और अपनी जो एनर्जी है उसे हम सेव कर सकते हैं। तो हम रियल वर्ल्ड के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो अगर आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, मतलब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी जो मेडिसिन्स है वो उन्हें एक अच्छे तरीके से लगाकर रखते हैं। तो वो उस अच्छे तरीके से लगाने से उन्हें फ़ायदा क्या मिलता है? उन्हें फ़ायदा ये मिलता है कि जब भी आप उनसे जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जो दवाई लिखता है, वो आप उन्हें पर्चा जाके दिखाते हैं तो एकदम से वो दवाई वहाँ से निकाल कर आपके सामने वो रख देते हैं। इससे हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो टाइम की बचत होती है और दूसरा कि वो दवाई को ढूंढने में जो एफर्ट लगा वो मिनिमम होता है। तो अगर वो डेटा, अगर वो उस दवाई को जो भी उस मेडिकल शॉप के वहाँ पर जो मेडिसिन्स हैं उन्हें वो अच्छे से अरेंज नहीं करेंगे तो फिर उन्हें दिक्कत आएगी, और जो कस्टमर होंगे, जो अब जब आप दवाई लेने जाएंगे तो आपको भी वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो किसी भी डेटा मतलब किसी भी सामान को उस मेडिकल की शॉप में अगर हम डेटा की बात करें तो वहाँ पर जो उसकी दवाइयाँ हैं उसे हम डेटा कह सकते हैं। तो उसको वो जितनी अच्छी तरह से अरेंज करेगा उतना ही फायदा होगा, उतने ही कम समय में वो वहाँ से निकाल कर हमें दवाई लाकर दे देगा। तो ऐसे ही रियल वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आप किचन में भी सामान को अच्छे से हम रखते हैं तो वो इजीली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं बहुत जल्दी। अगर सामान ऐसे ही मतलब पड़ा रहेगा, किसी भी सिस्टमेटिक मैनर में नहीं होगा, तो वहाँ पर हमें दिक्कत हो जाएगी। अगर हम एक कमरे में पूरी, अगर दवाई का एग्जांपल लें, पूरी दवाई हम लाके रख दें और एक साथ लाके फेंक दें तो ढूंढने में फिर हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो ये हमारा फ़ायदा होता है रियल वर्ल्ड में किसी भी सामान को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके रखने का। तो वही
जो बात है वही बात हमारी लागू होती है कंप्यूटर के मामले में भी। कंप्यूटर में भी हम डेटा को, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो है बहुत बड़े लेवल का होता है। जब रियल वर्ल्ड में हम प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वहाँ पर डेटा का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है कि हम किस तरह से डेटा को अरेंज करके मेमोरी में रखते हैं जिससे वो इजीली रिट्रीव हो जाए और टाइम उसमें ना लगे और मिनिमम हमारा एफर्ट लगे। तो डेटा स्ट्रक्चर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है वो? डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। मतलब मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक क्या है, तरीका है, कंसेप्ट है, एक अप्रोच है, जिसमें जिस टेक्निक के माध्यम से हम डेटा को मेमोरी में क्या करते हैं, सेव करते हैं, जिसके हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्या क्या फायदे मिलते हैं? देखो, दो चीज होती है जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं। आप भी कोई भी आप कंप्यूटर पर काम करते हो, जैसे सपोज करो आप अपने एग्जाम का फॉर्म ही भरते हो या कोई सोशल मीडिया साइट चलाते हो, तो वहां पर देखो दो चीज है, एक टाइम और एक स्पीड। तो ये टाइम और स्पीड, ये दोनों चीज जो है ये किस पर डिपेंड करती है? ये टाइम और स्पीड जो है, टाइम और स्पीड, ये दोनों हमारी डिपेंड करती हैं कि किस तरह से हमारा डेटा कंप्यूटर में सेव है। तो इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो यही है, एक डेटा मेमोरी में डेटा को सेव करने का एक तरीका है, एक वे है, कुछ कंसेप्ट, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम डेटा को मेमोरी में सेव करते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से क्वेश्चन क्या वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इतना डीप इसमें जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक ओवरव्यू आपको हर चैप्टर का, हर टॉपिक का आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन की। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, यानी उसे किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, अभी हम देखेंगे ये क्या होते हैं। नॉन प्रिमिटिव के अंदर दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के में आते हैं ट्री और ग्राफ। तो इस तरह से ये अगर आप जो चार्ट है ये अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो काफी क्वेश्चन जो है यहाँ से भी वो पूछ सकता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ये नॉन लीनियर है या लीनियर है। तो ये अब हम इसे वन बाय वन समझते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? तो प्रिमिटिव का मतलब होता है इनिशियल। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे अगर आप मार्केट से आपको अगर कार खरीदनी है तो आप क्या करेंगे, जाएंगे मार्केट में और कार आप खरीद लेंगे, पैसे देंगे और कार आप खरीद लेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं एक घर बनवाने की, तो घर हम ज़्यादातर बने बनाए नहीं खरीदते हैं, घर हम बनवाते हैं। तो घर बनवाने में जो मटेरियल लगता है, जैसे घर हम अपने हिसाब से, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, कार कंपनी ने बना दी, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो सही बैठ रही है तो हम वो वाली कंपनी की कार खरीद लेते हैं। मतलब हम खुद नहीं बनवाते हैं, अपने हिसाब से हम कार डिज़ाइन नहीं कराते। मगर अगर घर की बात हो तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हम अपने हिसाब से घर बनवाते हैं। मगर जो हम घर बनवाते हैं, उस घर बनवाने के लिए जो हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ईंट, रेत, सीमेंट, सरिया, बाकी सब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को हम जो है खुद नहीं बनाते हैं। ये नहीं कि हमने फैक्ट्री लगा ली सीमेंट की, हम रेत लेके आ रहे हैं या हम सरिया लेके आ रहे हैं, इस तरह से हमने फैक्ट्री नहीं लगाई है, हम मार्केट से खरीदते हैं। तो जो ये हम अपना एक घर बनाने के लिए जो हम सामान खरीदते हैं, मतलब वो मार्केट में अवेलेबल है, तो उन्हें हम कह सकते हैं प्रिमिटिव। वो प्रिमिटिव आइटम है जो पहले से बने बनाए हैं, उन्हें हम यूज करके अपना घर हम बनाएंगे। तो अगर कंप्यूटर की बात करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप
वो डेटा टाइप है जो सिस्टम को पहले से डिफाइंड है, यानी जिन्हें हम कह सकते हैं प्री डिफाइंड, यानी सिस्टम ने पहले से ही वो डिफाइन किए हुए हैं, वो सिर्फ हमें यूज करने हैं। यानी कि जैसे कि इंटीजर क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक डेटा टाइप है जिसे हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सी या कोई सी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पर डेटा टाइप यूज होता है इंटीजर, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को वो स्टोर करता है। तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही वो स्टोर करेगा। ऐसे ही एक डेटा टाइप है फ्लोट जो हमारी फ्रैक्शनल जो वैल्यूज होती हैं उन्हें वो स्टोर करता है। ऐसे ही कैरेक्टर होती है जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को वो स्टोर करता है, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। और हमारा एक डबल होता है जो बहुत बड़ी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे कौन से हुए, ये सब हमारे हुए प्रिमिटिव डेटा टाइप जो सिस्टम को पहले से ही पता है, हमें सिर्फ उनका यूज करना है। तो ये वो वहां पर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये किस तरह का डेटा टाइप है। तो यहाँ पर अगर हम इंटीजर की साइज की बात करें कि मेमोरी में ये साइज कितना लेता है, तो इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स लेता है। वो डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, किस तरह का हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। अगर 16 बिट का कंप्यूटर सिस्टम है तो 2 बाइट लेगा, और अगर 32 बिट या उससे ऊपर का 64 बिट का सिस्टम है हमारा, तो वो उसमें 4 बाइट्स लेगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि इंटीजर कितनी बाइट लेता है मेमोरी में। इसी तरह से फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर जो है वो 2 बाइट लेता है। ये इनका साइज है जिसपे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। डबल जो है वो कितनी लेता है, 8 बाइट जो है मेमोरी में वो लेता है। तो ये हुआ हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप जो सिस्टम को पहले से ही डिफाइन होते हैं। इसके बाद दूसरे आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इन्हें हम कह सकते हैं डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर। डिराइव्ड मतलब जो इनसे यूज करके, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इनका यूज करके हम डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से हमारा जो है वो काम आसान होगा, उस हिसाब से जो है हम डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो जैसे अभी हमने वो घर का एग्जांपल लिया था, जो ईंट सरिया जो मार्केट में सामान है वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर हम उन्हें कह सकते हैं। उनका यूज करके हम जो घर तैयार करते हैं वो डिराइव्ड डेटा टाइप कह सकते हैं हम उसे। तो ये क्या हुआ, नॉन प्रिमिटिव, मतलब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके हम नए अपने हिसाब से अपने आवश्यकता अनुसार जो हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है जैसे एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री ग्राफ, ये क्या है, ये बहुत पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है जो रियल वर्ल्ड में कंपनीज यूज करती है। ऐसा नहीं है कि इनसे अलग कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, मगर ये बहुत पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे सिलेबस में, जो बुक राइटर हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर लिखे हैं। इनसे मतलब इनके अलावा भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो रियल वर्ल्ड कंपनी में यूज किए जाते हैं। आप भी अगर किसी कंपनी में जाओगे तो अपने हिसाब से जरूरी नहीं कि यही डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, कोई अलग डेटा स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई नया। तो हम बात कर रहे थे नॉन प्रिमिटिव मतलब जो डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब होता है सीक्वेंस, यानी जो डेटा स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, उन्हें कहा जाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे एरे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एरे में जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में वो सेव होता है। यानी कि जब एरे हम डिफाइन करेंगे, जब भी हम यूज करेंगे, यानी कि एरे डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम डेटा यूज करेंगे तो उसमें जो है वो एक के बाद एक सीक्वेंस में वो डेटा हमारा स्टोर होगा। तो बहुत जगह हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर हमें एरे की जरूरत पड़ती है। तो एरे का सिंपल जो मीनिंग है वो क्या है, 1 by 1, एक के बाद एक। अगर आपने एक, जैसे हमारी जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो एक के बाद एक लगे होते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं एरे ऑफ कोचेस इन ट्रेन।
यानी कि ट्रेन का जो है वो एक एरे है, कोचेस का एक एरे है, एक के बाद एक के बाद एक। तो डेटा जो है वो एरे में इसी तरह से हमारा एक के बाद सेव होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि एरे होता क्या है। इसके बाद जैसे स्टैक क्या होता है, स्टैक भी रियल वर्ल्ड के बहुत सारे एग्जांपल है। मतलब ये भी एक कंसेप्ट है कि डेटा को हम इस तरह से भी मेमोरी में सेव कर सकते हैं। स्टैक का मतलब जब एक के ऊपर एक रख सकते, जब हम कोई डेटा को एक के बाद एक रखते हैं, जैसे बहुत सारी बुक है, एक के ऊपर एक रख दी, तो जो बुक सबसे बाद में रखी गई है वो बुक सबसे पहले जो है वो उठाई जाएगी। तो स्टैक में यही होता है, इस तरह से जो है डेटा इसमें सेव होता है स्टैक के अंदर। और यहाँ पर होता है टॉप ऑफ द स्टैक, जहाँ पर जो है डेटा इंसर्ट भी होता है और यहीं पर डेटा डिलीट भी होता है। यानी कि स्टैक में एक अलग तरह का ये कंसेप्ट है, अलग तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें डेटा को हम सेव करते हैं। इसको यूज़ करने के अलग एडवांटेज है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर स्टैक को यूज़ किया जाता है। तो इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, वो जब डिटेल में पढ़ेंगे आगे तब हम पढ़ेंगे। इंसर्शन को पुश कहते हैं और डिलीशन को इसमें पॉप कहते हैं। और पुश और पॉप के जो 2 ऑपरेशन होते हैं वो टॉप ऑफ द स्टैक यानी कि टॉप पे ही होते हैं। वो बीच में से हम या शुरू में से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक और डेटा स्ट्रक्चर आता है क्यू में क्या होता है, यहाँ पर 2 एंड होते हैं, एक पर इंसर्शन होता है और एक पर डिलीशन होता है। जैसे क्यू का मतलब जैसे एक कोई लाइन, जब हम कहीं पर भी लाइन लगा लेते हैं, जैसे सपोज करो विंडो टिकट लेने के लिए एक बहुत लंबी लाइन लगी है, तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले वो क्या होगा, वहाँ उसे सबसे पहले जो है टिकट मिल जाएगा, वो चला जाएगा। यानी इंसर्ट जो होगा वो रियर एंड से होगा और जो डिलीट होगा वो फ्रंट एंड से होगा। तो ये एक क्यू का कंसेप्ट है, ये भी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया जाता है। इसके बाद एक और डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट। इसमें ये भी क्या है, लीनियर, ये सब क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है। तो लिंक लिस्ट में भी क्या होता है, एक नोड होती है और इस नोड के पास इसमें यहाँ पर डेटा होता है और यहाँ पर क्या होता है, एड्रेस, जो दूसरे नोड का एड्रेस जो है वो सेव रखता है। इसी तरह से एक और नोड होगी, तो यहाँ पर भी क्या है, एक सीक्वेंस जो है वो फॉलो होता है। तो ये सब क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक और एरे। तो इससे भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात आती है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर मतलब यहाँ पर 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री और ग्राफ। यानी इसमें जो है ट्री में इस तरह से होता है, एक यहाँ पर पेरेंट नोड होता है, फिर उसके चाइल्ड होते हैं, फिर इसके पेरेंट होते हैं, फिर इसके चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा स्ट्रक्चर, ये कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। इसमें जो है एक सीक्वेंस 1 by 1 का सीक्वेंस होता है, वो इसमें फॉलो नहीं होता है। ऐसे ही ग्राफ्स होते हैं, ये भी क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के ग्राफ हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो ग्राफ होते हैं। तो ये जो है आपको अपने दिमाग में रखना है कि इस तरह का जो है 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें से आपके जो है कई क्वेश्चंस जो है वो आपके आ सकते हैं इसी के ऊपर। आज की क्लास में इतना ही। अभी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, 20 मिनट के लगभग की वीडियो हो गई है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एरे क्या होता है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ ये क्या होते हैं, जिनसे काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको पढ़ना है। ये पूरी थ्योरी आपको बुक में मिल सकती है, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है डेटा स्ट्रक्चर का कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। अभी थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसकी और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट का आपको ओवरव्यू दे दूंगा, जिसके ऊपर जो है क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।